हेलो बच्चों, आज हम हाई स्कूल में आप लोगों के लिए बेटा केमिस्ट्री जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके अंतर्गत बेटा हम आज अध्याय 3 धातु एवं अधातु इस चैप्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि अभी तक हम लोगों ने बेटा जो हाई स्कूल में जो हमारा रसायन विज्ञान जो पार्ट है, विज्ञान में जो 3 भाग हैं, जो सेकंड हमारा जो रसायन विज्ञान है उसके अंतर्गत बेटा हम लोगों ने अभी तक 2 चैप्टर को बेटा क्या किया है, कवर कर लिया, ठीक है ना। आज हम जो हमारा तीसरा अध्याय है बेटा धातु एवं अधातु है, जिसको इंग्लिश में मेटल एंड नॉन मेटल के नाम से जानते हैं, इसके बारे में हम जो है जानकारी प्राप्त करेंगे बेटा, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि धातु और अधातु होता क्या बेटा है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, अगर हम धातु की बात करें अच्छी तरीके से, जिसको बेटा इंग्लिश में हमने बताया क्या कहते हैं बेटा, मेटल कहते हैं। अगर इसकी बात आप करें तो धातु का मतलब ये होता है बेटा कि ऐसे तत्व जो अपने बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। अगर मैं बात करूं परिभाषा की धातु है क्या, तो धातु की परिभाषा क्या होती है बेटा कि पहली बात तो धातु क्या है बेटा, एक प्रकार के एलिमेंट है, तत्व है बेटा। तत्व जो बांटा गया आप जानते हैं बेटा, धातु होती है, अधातु होती है और उपधातु होती है। तो यहाँ पर केवल हम डिस्कस करेंगे बेटा धातु और अधातु, चूंकि हमारा चैप्टर है तो सबसे पहले हम बात करेंगे धातु की, बाद में बात करेंगे किसकी बेटा, अधातु की। तो धातु क्या है, मैंने बताया कि धातु क्या है कि ऐसे तत्व होते हैं जो अपने बाह्यतम कोश से बेटा क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। जब कभी भी किसी भी तत्व से बेटा इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके ऊपर बेटा धन चार्ज आता है। कैसा चार्ज आता है बेटा, धन चार्ज आता है। तो उसी को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, धातु कहते हैं बेटा। क्या मैंने कहा, दोबारा मैं रिवाइज कर रहा हूं कि ऐसे तत्व जो अपने ठीक बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन, क्या मैं बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन का सिंबल आप जानते हैं क्या होता है, ई पर कैसा होता है, चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अपने बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्यागता है। क्या करता है, त्यागता है और क्या बनाता है, धनायन बनाता है। क्या बनाता है, धनायन बनाता है। उसे क्या कहते हैं हम, धातु कहते हैं, धातु कहते हैं। ओके बेटा, बहुत सिंपल सी डिफिनेशन, अगर आप चाहें तो उसको जान सकते हैं। मैंने क्या बताया कि धातु क्या होता है, एक प्रकार का तत्व होता है। तो तत्व क्या कि ऐसे एलिमेंट, ऐसे तत्व जो अपने बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निकालता है। और जब भी इलेक्ट्रॉन कभी भी किसी भी तत्व से बेटा निकलता है तो याद रखना कि उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। मतलब कैसा चार्ज आता है, धन चिन्ह आता है। तो जो भी तत्व इस तरह से गुणधर्म शो कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन को निकाल करके क्या बना रहा है, धनायन बना रहा है, तो उसी तत्व को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं बेटा। बात मेरी समझ में आ रहा है बेटा। और क्या है इंपॉर्टेंस बात इसकी है कि जब भी हमारे पास कोई भी तत्व बेटा इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन निकालता है उस तत्व के ऊपर उतना ही प्लस चार्ज आ जाता है। क्या मैंने बताया कि कोई भी तत्व अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो जितना इलेक्ट्रॉन वह निकालेगा उतना ही चार्ज, यानी कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज उस तत्व के ऊपर आ जाता है बेटा, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत से धातु के नाम सुना होगा, जैसे बेटा सोडियम का नाम सुना होगा, पोटेशियम सुना होगा, आयरन माने लोहा सुना होगा बेटा, कॉपर है, कोबाल्ट है। तो हमारे बहुत से ऐसे धातुएं हैं जो कि नेचर में बेटा क्या होती हैं, पाई जाती हैं। और इनका क्या गुणधर्म होता है, यही गुण होता है कि धातु में जब भी अगर बात करेंगे तो उसमें एक फिनोमिना होती है कि वह हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाती है बेटा, धनायन बनाती है बेटा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग जो है इसके रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं बेटा। क्या मैंने बताया कि जब भी धातु इलेक्ट्रॉन को निकालती है तो उससे क्या बनता है बेटा, धनायन बनता है। अगर मैं धातु का सिंबल, चूंकि आप जानते हैं यम, यम का मतलब बेटा मेटल है। अगर मेटल यम से अगर मैंने बताया इलेक्ट्रॉन निकला, तो जितना इलेक्ट्रॉन निकलता है उस तत्व से, उस तत्व के ऊपर उतना ही क्या आ जाता है बेटा, प्लस चार्ज आ जाता है।
तो मैंने मेटल को लिया और मेटल से मैंने कितना इलेक्ट्रॉन निकाला, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इसके द्वारा इस वजह से उस मेटल पर कुल कितना प्लस चार्ज आएगा बेटा, एक प्लस चार्ज आएगा बेटा। वही बात है कि अगर मैं इसी यम की बात कर रहा हूं बेटा, अगर इसी से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, इसी धनायन से अगर एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया जाए तो इसके ऊपर अब की बार कितना प्लस आ जाएगा बेटा, डबल प्लस आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यम डबल प्लस जो मिला हमें, अगर इसके ऊपर से बेटा मैं एक और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो इसमें एक प्लस और आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जितना भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा किसी भी तत्व से उतना ही धन चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा। यह गुण किसका होता है, केवल और केवल गुण होता है बेटा किसका, धातुओं का होता है बेटा। अगर मैं इसी तर्ज पर कुछ एग्जाम्पल लेकर अगर आपको बताऊं, जैसे मेरे पास लिथियम है, एक धातु है, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो लिथियम के ऊपर बेटा एक प्लस चार्ज आ जाएगा। इसको कहते हैं बेटा लिथियम आयन। क्या कहते हैं, लिथियम आयन कहते हैं। उसी प्रकार से सोडियम की बात मैं कर रहा हूं, अगर सोडियम ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन अपने बाह्यतम कोश से निकाला तो सोडियम के ऊपर भी कितना प्लस आएगा, जितना इलेक्ट्रॉन वह बाहर से निकालेगा, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम आयन, सोडियम आयन। ओके, उसी प्रकार से मैं मैग्नीशियम की बात कर रहा हूं। मैग्नीशियम ने अपने बाह्यतम कोश से बेटा 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, तो मैग्नीशियम के ऊपर उसके हिसाब से कुल कितना प्लस आएगा, डबल प्लस आएगा। इसका नाम है मैग्नीशियम आयन। ठीक उसी प्रकार से एल्युमिनियम हमारा एलिमेंट है, अगर ये अपने बाह्यतम कोश से 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन को मैं बात कर रहा हूं, 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, तो उसके द्वारा एल्युमिनियम पर कुल कितना प्लस आएगा, 3 प्लस आएगा। इसका नाम है एल्युमिनियम आयन। बहुत सिंपल डिफिनेशन है, बड़े आराम से आप समझ सकते हैं कि धातु कहते किसे हैं। मैंने बताया कि ऐसे तत्व जो अपने बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और त्यागने के बाद क्या करते हैं, धनायन बनाते हैं, उसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक, कोई भी तत्व जितना इलेक्ट्रॉन निकालता है उतना ही प्लस चार्ज उसके ऊपर आ जाता है बेटा। ठीक है ना, तो ये बात मैंने डिफिनेशन और एग्जाम्पल की किसकी, धातु की बात की बेटा। अब मैं इसके कुछ जो इसके बेटा लक्षण हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, बता रहा हूं बेटा, धातु के लक्षण, मतलब धातुओं की क्या विशेषता होती है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा बेटा। पहली बात तो ये है कि जो धातुएं होती हैं बेटा, क्या होती हैं, धातुएं जो होती हैं वो क्या होती है बेटा, कठोर होती है। कैसी होती है, धातु कठोर होती है। धातु कैसी होती है, कठोर होती है। बात समझ में आ रहा है ना, क्या मैंने पहली बात बताई कि जो धातुएं होती है बेटा वो कैसी होती हैं, कठोर होती है। ठीक, दूसरी बात, जो धातुएं होती हैं, धातुओं में बेटा याद रखना हमेशा, धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। क्या होती है, धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति होती है। अगर धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो जाहिर सी बात मैंने बताया कि क्या बनाएगा, धनायन बनाता है। इसका मतलब धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है और ये क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। बात मेरी बात समझ में आ रहा है बेटा। तो 2 बात को हमने कवर किया। पहली बात, तो धातुएं कैसी होती है बेटा, कठोर होती हैं। दूसरी बात मैंने बताया कि धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, जिसकी वजह से क्या बनाते हैं बेटा, धनायन बनाते हैं। तीसरी बात, धातुएं विद्युत धारा की, किस धारा की बेटा, विद्युत धारा की सुचालक होती हैं। क्या होती हैं, सुचालक होती हैं।
सुचालक का मतलब क्या होता है बेटा कि जब भी धातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह बड़े आराम से आसानी से हो जाएगा। और जिस भी धातु में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, या कह सकते हैं अच्छी तरीके से जिस भी एलिमेंट में जो धातु है तो धारा तो प्रवाहित होगा ही, यानी किसी भी तत्व में अगर विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है तो वह जो होता है विद्युत धारा की क्या कहलाती है बेटा, सुचालक कहलाती है। तो धातुएं जो होती हैं वे क्या होती है, विद्युत धारा की बेटा क्या होती हैं, सुचालक होती है। तो हम लोगों ने कितनी बातों को जाना बेटा लक्षण में, 3 बातों को जाना बेटा है। अगला लक्षण क्या है बेटा, फोर्थ लक्षण क्या है, फोर्थ लक्षण ये है कि धातुएं जो होती हैं बेटा क्या होती हैं, धातुएं या कह सकते हैं बेटा धातुओं में आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। मतलब इसका क्या है, आघात वर्धनीयता का मतलब ये होता है कि धातुओं को अगर हथौड़े से पीटा जाए तो पीटने के बाद ये इसकी हम पतली सी चद्दर जैसे होती है बेटा, उसको आराम से बना सकते हैं बेटा। आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है कि किसी भी वस्तु को अगर पीटा जाए, चोट दिया जाए तो चोट करने के बाद वह पतली सी चादर जैसे होती है बेटा, उसी प्रकार से हम प्राप्त कर लें। ऐसा गुण बेटा क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता। यह गुण केवल और किसमें होता है, धातुओं में होता है कि धातुओं को जब भी पीटा जाता है तो उसमें क्या होता है बेटा, उससे हम पतली से चद्दर बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इसका बेस्ट एग्जांपल हमारा आयरन होता है, लोहा होता है बेटा, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट क्या होता है बेटा, धातुओं से पतले चादर, तार आदि बनाए जाते हैं। बात समझ में आ रहा है बेटा, धातुओं से मैंने बताया पतले क्या बनाया जाता है, चादर, या बेटा जो हमारे तार होते हैं इसको भी बनाया जाता है बेटा। 6 पॉइंट क्या बेटा है कि जब भी धातुओं को हम किसी अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं तो इससे बेटा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है कि जब भी धातुएं किसी अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तो कौन सी गैस मुक्त करती हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि धातुएं अम्लों से, किसे बेटा, अम्लों से क्रिया करके कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, क्या सिंबल है, H2, मुक्त करती हैं, मुक्त करती हैं। बात समझ में आ रहा है ना बेटा। तो धातुओं को जब भी अम्लों से क्रिया करवाया जाए तो उससे कौन सी गैस निकलती है बेटा, हाइड्रोजन गैस निकलती है बेटा, ठीक है। तो हम लोगों ने धातुओं के लक्षण के बारे में बेटा स्टडी कर लिया बेटा, ठीक है। अगली वीडियो जब हम आपको लेकर आएंगे तब बेटा आपको अधातु क्या है, अधातु एग्जाम्पल और अधातु के क्या लक्षण होते हैं इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।